So now coming to my manifesto. The first part is initiatives, in which first point is street play. तो एक्चुअली स्ट्रीट प्ले का अभी अपने यहाँ पे इंस्टीट्यूट में अपन हाफ आर्टली करते हैं, फुल आर्टली अपन स्ट्रीट प्ले नहीं करते हैं। तो और उसका रीजन एक मेरे को ये लगता है कि थिएटर फेस्ट के अंदर अपन को एक पूरा एक्सपोजर मिल जाता है 1x प्ले के लिए, और बाहर से कोई प्रोफेशनल स्ट्रीट प्लेज नहीं होते तो एक्सपोजर पूरी तरह से इंस्टीट्यूट में आ नहीं पाता है। तो मैंने उसके लिए एक इवेंट तमाशा देखो यार प्रपोज किया है, जो कि फ्रेशिया के टाइम पे होगा, क्योंकि उस टाइम पे अपन मैक्सिमम लोगों को कैटर कर सकते हैं जो लोग एंथुसियास्ट होते हैं स्ट्रीट प्ले करने के लिए। नाउ सेकंड पार्ट, एक चीज ग्राउंड वर्क में मेरे को सामने आई थी कि इन्फॉर्मेलिटी बहुत कम है इन ड्रामेटिक्स, तो उसके लिए मैंने 2 इवेंट प्रपोज किए हैं। फर्स्ट इवेंट इज क्रैक द सिचुएशन and the second is night, icebreaker night. Both are based on improv theater. Now some requirements of dramatics, voice over workshop मैंने एक प्रपोज करी है। Now second thing, crash courses for acting and script writing. ये चीज जो बिगनर्स हैं उनके लिए है। Now next thing is NSO dramatics field trip, जिसमें लोग बाहर जाके प्रोडक्शन हाउसेस पे प्रैक्टिस वगैरह देखेंगे। ये चीज NSO स्टूडेंट्स के लिए। नाउ स्टॉक पाइल ड्यूरिंग द ग्राउंड वर्क में को एक और चीज पता चली कि जिन लोगों को बहुत अच्छे से ड्राम करना है आगे, तो उनके पास इनफ रिसोर्सेज नहीं होते हैं। सपोज कभी मेंटर्स बिजी होते हैं, वो लोग टाइम देने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता है, तो उस टाइम पे वो लोग ट्यूटोरियल वीडियोस या फिर जो वॉइस ओवर ऑडियोज जो मैं एक आर्काइव बनाना चाहता हूँ जो ड्रामेटिक्स की वेबसाइट बनी हुई है जिमखाना पे, उसके ऊपर, तो वहाँ से वो लोग इजीली उस चीज़ को ला सकते हैं। और एक और चीज़ की बहुत से हॉस्टल में पेन होता है कि वो लोग किसको कांटेक्ट करें अबाउट द डायरेक्शन पार्ट, टेक्निकलिटीज पार्ट, तो उसके लिए मैंने एक एग्जॉस्टिव डाटाबेस, जो भी इंस्टीट्यूट में स्क्रिप्ट राइटर्स, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस हैं या फिर जो भी ड्रामेटिक्स से रिलेटेड पीपल हैं, उनको एक एग्जॉस्टिव डाटाबेस बनाना है। नाउ कमिंग टू द जनरल चैंपियनशिप पार्ट, 2 अवार्ड्स अभी तक मेरे को मिसिंग लगते थे, जिसमें से एक है बेस्ट ओरिजिनल स्क्रिप्ट अवार्ड एंड नेक्स्ट इज बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड, क्योंकि एक स्क्रिप्ट लिखने के पीछे बहुत सारे एफर्ट्स डाले जाते हैं। एंड बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड इज अबाउट एप्रिसिएशन। जब तक अपन किसी चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, अपन उस चीज़ में बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अपन को उसमें बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म मिलेगा। और एक और चीज़ की अपन 15 से 20 दिन प्लेस के लिए प्रैक्टिस करते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट विच इज इंक्रीज ऑफ टाइम, उसके अंदर 15 से 20 दिन अगर प्ले को प्रैक्टिस कर रहे हैं, सिर्फ साउंड एंड म्यूजिक की वजह से अपना प्ले या फिर लाइटिंग की वजह से अपना प्ले अच्छा परफॉर्म नहीं हो पा रहा है, तो इट्स नॉट द पॉइंट। अपन उसके लिए ज़्यादा टाइम डिवोट कर सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग करना चाहिए। तो मैंने MDGC में जो भी प्लेज होते हैं, क्योंकि स्पेशली MDGC के अंदर टाइम बाउंडेशंस होती है, जो दूसरे इवेंट्स है एंड्रॉइड एंड सोफीप्रोड, वहाँ पे फिर भी अपन इनफॉर्मली या फिर सैकी के थ्रू, किसी के थ्रू अपन प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन MDGC में टाइम लिमिट होती है फॉर ईच हॉस्टल, वो फेयर होना चाहिए। इसके लिए जो भी स्लॉटिंग टाइम है उसको इंक्रीज करना है। एंड अपन प्लेस कर रहे हैं एंड उसके रिव्यूज नहीं मिल रहे हैं, तो अपन ये चीज़ इंश्योर नहीं कर सकते कि नेक्स्ट टाइम की क्वालिटी और ज़्यादा अच्छी होगी। तो इसके लिए मैं ट्राई करूँगा कि जो रिव्यू सेशन है वो जजेस करवाएं। एंड टेक्निकलिटीज़ एंड डायरेक्शन वर्कशॉप, इसके अंदर इंस्टीट्यूट में बहुत कम लोग हैं जो अच्छे से टेक्निकलिटीज़ को जानते हैं या फिर डायरेक्शन ऑन स्टेज कैसे परफॉर्म करना है वो पता है। तो इसके लिए वर्कशॉप हो जाएगी, तो अपन एक चीज़ इंश्योर कर सकते हैं कि हर हॉस्टल में कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको हेल्प कर सकते हैं ड्यूरिंग द MDGC। नाउ फॉर फ्रेशमैन एंड पीजीज का एक मेरे को चीज़ पता चली थी कि अगर अपन इंस्टीट्यूट लेवल पे कोई वर्कशॉप करा रहे हैं तो वो लोग वहाँ तक नहीं आएंगे, और उन्हीं ने ये चीज़ बताई कि अगर हॉस्टल लेवल पे उनके लिए वर्कशॉप्स करवाई जाए तो वहाँ पे ज़्यादा एंथुसियास्टिक लोग आएंगे एंड वो लोग वहाँ पे आके ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हैं। तो उनके लिए एक्सक्लूसिवली फॉर PG हॉस्टल्स में स्क्रिप्ट राइटिंग एंड एक्टिंग वर्कशॉप्स करवाऊंगा। नाउ इम्प्रोव थिएटर अपन ने सिर्फ लास्ट ईयर इंस्टीट्यूट में इसका इम्प्रोव थिएटर इंट्रोड्यूस हुआ है एंड बहुत से लोगों को अच्छा लगा है एंड अपन बहुत से कॉम्पिटिशन्स जीते हैं इम्प्रोव थिएटर। तो इम्प्रोव वर्कशॉप होनी चाहिए फॉर फ्रेशीज एंड पीजी कर, क्योंकि अगर उनको स्टार्टिंग में अपन 1x और स्ट्रीट प्ले के थ्रू कैटर नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम में बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है, लेकिन इम्प्रोव के थ्रू अपन इजीली उनको स्टेज प्रोवाइड करके उनका इनिशियल स्टेज फ्राइट और ये सब चीज़ें दूर कर सकते हैं। तो इन फ्रेशीज एंड पीजी कल्ट में इम्प्रोव थिएटर को प्रमोट करूँगा। एंड फॉर फ्रेशर्स एम्प्रोव में बहुत से सिंपल्स रोल्स होते हैं जो कि फ्रेशीज ईजिली कर सकते हैं, तो उनके लिए मैं ऑडिशन करवा दूंगा जो छोटे छोटे रोल्स होंगे। अबाउट द मेंटरिंग, दिस पॉइंट इज फॉर द क्वालिटी इंप्रूवमेंट। स्ट्रीट प्ले के अंदर एक सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है अबाउट द फॉर्मेशन एंड डायरेक्शन, तो उसके लिए मैं बाहर से प्रोफेशनल मेंटरिंग अलॉट करवाऊंगा। नाउ नेक्स्ट थिंग, इन एंड्रॉइड जो बिगनर्स होते हैं, जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं या फिर जिनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, उन लोगों के लिए एक प्रोफेशनल मेंटर को इंट्रोड्यूस करूंगा इन एंड्रॉइड। नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट,
प्रपोज द ट्रेडिशन ऑफ वॉल ऑफ फेम, क्योंकि अपन बहुत से अच्छे अच्छे प्लेज हुए इंस्टीट्यूट के जो लैंडमार्क प्लेज हैं एंड उनकी मेमोरीज अपने साथ नहीं है, तो वहाँ पे थिएटर रूम के अंदर अपन एक वॉल ऑफ फेम बना के वहाँ पे उनकी पिक्चर्स विद देयर सिनॉप्सिस हैंग कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज स्पोर्ट्स लोगो पेंटिंग। इसका मोटिव ये था कि एम्बियंस क्रिएट करना थिएटर रूम में थिएटर का। एंड द नेक्स्ट थिंग कि अगर सब लोग अपन ही लोग इसको पेंट करेंगे एंड सब लोग साथ में पेंट करेंगे तो इन्फॉर्मेलिटी बढ़ेगी बिटवीन द पीपल। नाउ नेक्स्ट थिंग प्रपोज टू परचेज अ म्यूजिक सिस्टम। म्यूजिक सिस्टम की रिक्वायरमेंट सबसे पहले नीड क्वालिटी वाली चीज़ की, जब प्लेस अपने सिर्फ म्यूजिक की वजह से अच्छे नहीं हो रहे हैं तो उस चीज़ को अपन इंश्योर कर सकते हैं कि अगर अपने पास एक म्यूजिक सिस्टम पड़ा हुआ है जो कि अच्छे से वर्क कर रहा है तो उसको अपन अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड फाइनली सम कॉस्ट्यूम पार्ट एंड मेकअप किट एंड जो मिसलेनियस में वही चीज़ें हैं जो अभी तक होती आई है मैं उनको कंटिन्यू करने का प्रपोज करूँगा। एंड लास्ट पार्ट इज क्रेडेंशियल, सो दैट्स ऑल अबाउट माय यूनिवर्सिटी। थैंक यू। I have proposed 4 initiatives. One of which is first is organizing social themed street days for NGOs outside the institute in collaboration with NSS IIT Bombay as a part of Muskan campaign, wherein we collaborate with NGO and perform street plays on social days so that we could reach to more people. Second is to create a costume bank which would contain most frequently used costumes such as those of postmen, policemen and Rani, Raja, like these are the costumes which are generally used, and props like moustache, hat, etc. I propose to conduct a dramatic Dukha night every semester which would entail improvisational comedy and theatre games. This is mainly to increase the interaction between the dramatic enthusiasts, because there are many people with whom we have never interacted and like we have interacted with them only during the events. I want that they should learn from seniors so that they get to know some small things about theatre. Then is to propose a yearbook to be released online and contain all the accomplishments of 2015 and 16. This is to appreciate the winners and this is to appreciate mainly the winners and the efforts of the ones who have participated in different events. Then for freshmen and postgraduate, I have introduced one situation writing competition. This is because in Freshiza there is no such competition in which people write, because the culture of script writing in our institute is decreasing. For freshmen especially, I have introduced this new competition. This which will be incorporated in Freshiza Phase 1 and PG called Phase 1. Next is to conduct dramatics orientation in PG hostels, because so that there is very less participation of PGs in like in GCs and generally most of the events. So I think dramatics orientation will help them to know what's the culture in our institute. Then promote interaction of freshmen with seniors after 4th orientation through theatre games, because they don't get to interact with seniors just after the orientation. Then in DC I have introduced 2 individual awards, Best Actor Male and Best Actor Female. This will be an incentive for female characters, will be an incentive for girls to perform well, and like we have seen in many award shows there are Best Actor Male and Best Actor Female, so I think that girls should be encouraged for acting. Then release a promotion video prior to GC for greater outreach, because hostels also want people to watch their plays, and GC is the most important event where most of the people perform one-act plays. So, and then organize multiple PGC workshops for lights and direction, which is very important because people don't know much about lights and direction, which is very necessary and an important part for GC. Then in follow-ups, I will try to ensure setting up of permanent lights in NT, which was initiated by our previous council. As this is mainly to increase the time slots which we get for practicing in GC, because lights are very important for GC, as I told you before. So I'll try to improve the time slot and make it at least 2 times, because one time they'll practice and decide which light should be used, and next time they'll practice the whole play with lights. Then NSO Dramatics, I propose to continue and improvise the NSO Dramatics for freshmen, because NSO Dramatics is like people love doing it, that's why.
ABCA is a very nice platform for people to perform like monologue or 10-15 minute skit. So I'll ensure maximum participation by providing them adapted scripts and like sufficient mentors. Then website will regularly be updated with the upcoming events and all the posters, relevant news pieces and pieces of interest. This will help for people to know what's going in the dramatic scene in the institute. Then for script writing, I revived the concept of Pitara, which was the initiative taken by a senior. And I published the written works of the alumni and students because people write generally during the events only. I want this writing to be continued for like throughout the year. For this I have proposed Pitara, and I'll take care that I'll take permission before publishing it online. Then I provide adapted scripts. This is mainly for the ones who want to perform but who can't write. So I'll make sure that in Sophie Prod whose script has been cast get a chance to perform through adapted scripts at least. Then next is events. Then in Sophomore production we perform, like, but we don't get reviews. Like, I want them to be proper reviews because we just perform, but we don't know where are we going wrong. We want to learn something, and when we get to know where are we wrong, I think that we'll improve. This is mainly for Sophomore production. Then an annual production, I'll try to include a variety of genres like mime, mono acting, mimicry, short skits. Try to arrange a slot for performance by children under the Muskan initiative, which was taken by the ICC. Theatre Fest, try to organize interactive sessions with artists to encourage students about theatre, because so that they get to learn how they perform, what was their ideology and how did they thought of such a play. Then in miscellaneous, I try to organize workshops like script writing, mime, mimicry, etc. And then propose to renovate the theatre room with logo of fourth floor and quotes about theatre. This is mainly for the ambience of theatre room. Then I'll conduct trips to various theatres across Mumbai for watching plays, so that the dramatic enthusiasts in our institute will get new ideas and inspirations. I'll try. Yeah. Then I try to organize a fourth wall trip, and most importantly is the database, which I try to get more an database of students performing throughout the year, mainly in PAF and GC, because these are the platforms where most of the people act and script. Thank you.